नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज मैंने टच किया। क्वेश्चन नंबर 1, किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो दोस्तों, अशोक के लुम्बिनी अभिलेख से, स्तंभ अभिलेख से हमें पता लगता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो कनिष्क के शासनकाल में दोस्तों बौद्ध सभा जो थी वो चौथी बौद्ध सभा या चौथी बौद्ध संगीति थी। इसको कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित किया गया था। तो आपका राइट आंसर है कश्मीर। सारनाथ में अपना पहला प्रवचन किसने दिया? सारनाथ में अपना पहला प्रवचन महात्मा बुद्ध ने दिया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहां पर अब महाबोधि मंदिर गया में जो है, गया जी शहर आज जो कहते हैं बिहार का, वहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? तो ये थे कुषाण वंश के कनिष्क। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? ये प्रतिमा जो है, खड़ी प्रतिमा जिसकी बात हो रही है, ये प्रतिमा बनाई गई थी कुषाण वंश के समय में, कुषाण शासकों के काल में। कुषाणों के ही समय में मूर्ति कला की गांधार और मथुरा शैली विकसित हुई थी। बोध गया में बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा किन के द्वारा बनाई गई है? तो दोस्तों ये बनाई गई है जापानियों द्वारा। तो आपका जो ऑप्शन डी है राइट आंसर है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। इसको बनवाया था कुमारगुप्त, गुप्त साम्राज्य के कुमारगुप्त प्रथम ने। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपका बोध गया। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो दोस्तों ये प्रकट हुई थी जब कनिष्क ने बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क ने कराई कुंडलवन कश्मीर में। वहां पर क्या हुआ था? बौद्ध धर्म दो अलग अलग संप्रदायों में बट गया था। एक था हीनयान, एक था महायान। महायान बौद्ध जो थे उन्होंने महात्मा बुद्ध को देवता की श्रेणी में रखा और उनकी मूर्ति बना के उनका पूजा पाठ शुरू किया। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किसे चीन भेजा गया? तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में कनिष्क ने अपने दरबारी नागार्जुन को चीन भेजा था। नागार्जुन ने ही सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। उन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। और साथ ही साथ एक चीनी यात्री जो काफी प्रसिद्ध था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, उसने भी नागार्जुन को संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक बताया था। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश जो दिया गया था उसको मृग सहित चक्र के तौर पर दिखाया गया और इसे महाचक्र प्रवर्तन भी कहा गया। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? धर्म चक्र मुद्रा ये कहलाई थी। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए? ये उदयन है और इनके ही यहां आकर महात्मा बुद्ध ने विश्राम वो किया था। गौतम बुद्ध की मां किस वंश की थी? तो वो कौलिय वंश की थी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? तो बुद्ध ने शून्यता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो नागार्जुन थे। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? बुद्ध के उपदेश जो है दोस्तों वो आचरण की शुद्धता व पवित्रता। बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस क्षेत्र में हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था मल्ल क्षेत्र में, कुशीनगर। स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहां पर दी गई? दोस्तों ये दी गई थी वैशाली में। बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? दोस्तों ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा कनिष्क। थी पाली। पाली भाषा में इसका पाठ होता। तो ये आम जन की भाषा थी पाली। संस्कृत जो थी वो एलीट क्लास की भाषा, जबकि पाली आम जन की भाषा थी। संकल्पना क्या है, यानी कि कहां से लिया है? तो दोस्तों ये लिया धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु। देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख का उपाय बताया और इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। उन्होंने इस मध्यम प्रतिपदा में 8 सोपान बताए। इसके 8 सोपान आप याद रख सकते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं दोस्तों त्रिरत्न। और आज का आखिरी सवाल दोस्तों, बौद्ध धर्म के महायान व हीनयान संप्रदायों में सबसे बड़ा पूजा करता है और यही इन दोनों में बड़ा मौलिक अंतर है।